जो काफ़ी फेमिलियर है आप लोगों से। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। सही है गलत? बिफोर वर्ड आपका जाना पहचाना है कि नहीं? है ना? लेकिन अगर इसके साथ हम छेड़खानी करेंगे, मतलब जब बैटिंग करना शुरू करेंगे तो इससे कम से कम 10,000 वर्ड बनेगा। कम से कम 10,000 वर्ड बनेगा। देखना चाहते हैं आप लोग? चलिए तो दिखा ही देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जान लीजिए कि इस बिफोर का हिंदी होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। ठीक है। और इसी का हिंदी होता है से पहले। क्या होता है? से पहले। और इसी का हिंदी होता है के पहले। ठीक है। क्योंकि बिफोर का हिंदी पहले से आप क्या जानते हैं? पहले से जानते हैं ना कि के सामने, से पहले, के पहले। लेकिन इसके साथ छेड़खानी कैसे करेंगे ये नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना आज की डेट में, लेकिन किसी ने छेड़खानी किया कुछ तत्व के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, और उसको क्या किया? असेंबल कर दिया। है ना? असेंबल कर दिया, जो आज मोबाइल के रूप में दिखता है। सही ना? सबका काम आसान हो गया। घड़ी कंपनी को लगभग बंद करवा दिया, टॉर्च को बंद करवा दिया, टच कंपनी को बंद करवा दिया, कैलकुलेटर कंपनी को बंद करवा दिया, लैपटॉप वाले को जो है बंद करवाने के कगार पर है। सही है गलत? मतलब सारा का सारा काम मोबाइल कर दे रहा है। बैंक को ताला लगा देगा। ठीक है ना? और मोबाइल से सब पैसा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? सोचिए कि जो है कितनी कंपनियां जो है उसमें समा गई। ठीक है। सिमिलरली इसके साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा। इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा, या कहीं लिखा है कुछ तो उसको पढ़कर समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करें छेड़खानी करना। चलिए पहले जो है हम लोग छेड़खानी करेंगे किस रूप में? के सामने। ठीक है। जैसे बिफोर मी। चलिए बिफोर मी का मतलब मेरे सामने। ठीक है। अगर हम यही कह दें कि बिफोर यू, आपके सामने। ठीक है। यही कह दें हम कि बिफोर माई फादर, बिफोर माई फादर, मेरे पापा के सामने। यही कह दें कि बिफोर योर फादर, आपके पापा के सामने। अब बिफोर योर मदर, आपके माता के सामने। अब बिफोर माई मदर, मेरी माता के सामने। बिफोर द टीचर, शिक्षक के सामने। बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने। बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने। लिख दें बिफोर द पुलिस, मतलब पुलिस के सामने। अब बिफोर द जज, जज के सामने। बिफोर द पब्लिक, हाँ पब्लिक के सामने, जनता के सामने। सही ना? बिफोर द गर्ल्स, लड़कियों के सामने। हिंदी बोल चाल में लोग बोलता होगा कि लड़कियों के सामने बहुत स्मार्ट बन रहा था। आओ अब फरियालो। समझ रही है ना? पुलिस के सामने उसकी हत्या हो गई, जज के सामने वह गोली चला दिया। तो जज के सामने वह गोली चला दिया, तो वह गोली चला दिया तो ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन जज के सामने तो क्या कहेंगे? बिफोर द जज। समझ में आ रही है? गांव वालों के सामने, जल्दी बोलिए, गांव वालों के सामने तो क्या कहेंगे? बिफोर द विलेजर्स। विलेजर्स मतलब गांव वाले।
कोई दिक्कत? अब मुख्यमंत्री के सामने बिफोर द सीएम, प्रधानमंत्री के सामने बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के सामने। समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं ये पहले बता दो आप लोग। आ गया तो ईटीसी लिख दें। इस पर कितना वर्ड बन सकता है बताइए आप लोग? हजारों हजार की संख्या में वर्ड बन सकता है ना। तो अभी एक पॉइंट जो है हम लोग देखे हैं, मतलब के सामने, ठीक है। जैसे देखिए अगर झगड़ा जब होता है ना, एक लड़का दूसरे लड़के से झगड़ा करता है तो बोलता है कि तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें मारूंगा, तो तुम्हारे बाप के सामने मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू। आज जान से मारने की बात होगी तो आई विल किल यू, आई विल शूट यू। और तुम्हारे बाप के सामने तो बिफोर योर फादर। समझ में रही है ना? पुलिस के सामने बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं, खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, तो पुलिस के सामने घूम रहे हैं तो कहेंगे कि सो मेनी क्रिमिनल्स आर मूविंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर टाउन, बिफोर द पुलिस। समझ में रही है ना? कहेंगे ही किल्ड अ पर्सन बिफोर द जज, वह जज के सामने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया। समझ में रही ना? तो इसका यूज कैसे हो रहा है ये भी पता चल जा रहा है कि नहीं? चलिए, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? से पहले या के पहले, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या करना होगा? वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए, बिफोर के बाद जो है जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगा देना, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। कोई दिक्कत? यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं? वर्ब का चौथा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोने के पहले या सोने से पहले, ये तो बोलने का तरीका है। सोने के पहले या सोने से पहले, तो देखो तो के पहले या चाहे से पहले, तो सोने से पहले तो क्या कहेंगे? बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। तो बिफोर स्लीपिंग मतलब हाँ, सोने से पहले, सोने से पहले या चाहे सोने के पहले, दोनों हिंदी अर्थ निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बात करने का तरीका है हिंदी में, ठीक है, कि वह सोने से पहले सबको जो है गुड नाइट विश करता है कि नहीं? माही मारिया भी करती है। सोने से पहले घर के लोगों को, जैसे दादा को, दादी को, मम्मी को, पापा को, बड़े पापा को, अंकल को, सबको क्या विश करते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट दादी, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको बोलना हो कि सोने से पहले मैं सारे फैमिली मेंबर्स को गुड नाइट विश करता हूँ या गुड नाइट बोलता हूँ, गुड नाइट कहता हूँ, तो कहेंगे ना आई से गुड नाइट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली बिफोर स्लीपिंग। सेंटेंस बन रहा है? चलिए, तो ये तो सेंटेंस बनेगा ही, पहले वर्ड तो पास आ जाए। तो बिफोर स्लीपिंग मतलब सोने के पहले। अगर ये कहा जाए कि खाने के पहले तो क्या करेंगे? बिफोर ईटिंग, खाने के पहले या खाने से पहले। और बोलने से पहले हाँ, बिफोर, जल्दी बोलिए, बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले या बोलने से पहले, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि बोलने के पहले सोचो, तो कहेंगे थिंक बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। खरीदने के पहले देखो, तो खरीदने के पहले तो कहेंगे बिफोर
परचेजिंग, अच्छा है बिफोर बाइंग, बाई मतलब ये होता है खरीदना, ठीक है। तो बनेगा कि नहीं वर्ड, ये पहले बताइए, बनेगा। जैसे परचेजिंग, ठीक है। तो बिफोर परचेजिंग मतलब खरीदने से पहले या खरीदने के पहले, और खेलने के पहले, हाँ बिफोर प्लेइंग, समझ में रही है ना। एडमिशन लेने के पहले तो बिफोर टेकिंग एडमिशन, मतलब नामांकन कराने के पहले। अरे नामांकन कराने के पहले सोचना चाहिए, अब सोचने से क्या फ़ायदा है। अगर गलत भी डिसीजन हो कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है तो अब क्या फ़ायदा है। अब पश्चात क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना है ना कहावत। तो अब पश्चात क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो मान लो कि आपने कहा कि बिफोर टेकिंग एडमिशन, नामांकन कराने से पहले, चाय पीने से पहले तो बिफोर टेकिंग टी, नौकरी ज्वाइन करने से पहले तो बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब, शादी करने से पहले तो शादी करने का अंग्रेजी क्या होता है, मैरी, मैरी माने होता है शादी करना, ठीक है ना। लेकिन जब वर्ब की जरूरत पड़े तो गेट कर लगाते हैं, गेट मैरिड। तो कहेंगे कि बिफोर गेटिंग मैरिड, मतलब शादी करने के पहले, ठीक है ना। क्योंकि शादी नाउन है, अगर शादी से पहले कहना होगा तो फिर बिफोर पर आना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ध्यान जब दीजिएगा ना कि बिफोर के बाद क्या आ रहा है, तो ये मी, ठीक है ना, ये सब क्या है, नाउन और प्रोनाउन है। क्या बाबू, नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि इधर वर्ब नहीं है, वर्ब उधर है। तो शादी के पहले तो बिफोर द मैरिज, और तलाक के पहले बिफोर द डिवोर्स, तलाक के पहले सोचना चाहिए। अब पछताने से क्या होगा, अब दोबारा फिर उसी से शादी करना है तो हलाला तो होगा, राइट और रॉन्ग। बिना हलाला के फिर उसी से निकाह होगा, नहीं हो सकता है, क्वाइटली इम्पॉसिबल। व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद आलम, प्लीज बी हियर। चलिए आज आप लोग से मिलवा रहे हैं मोहम्मद आलम से, ये जो बड़ी दूर से आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। ही इज़ फ्रॉम बिहार एंड नेपाल बॉर्डर। खुद से बताइए, गांव का नाम क्या है आपका? मेरा गांव का नाम पड़ेगा खैरा टोला। खैरा टोला, डेट इज़ वेरी नियर टू नेपाल बॉर्डर। यस मोतिहारी बेतिया चंपारण, जी डेट इज़ सिचुएटेड बाई नेपाल बॉर्डर। जी यस। आपके दोस्त भी आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? चुन्नी लाल। प्लीज़ मोस्ट वेलकम एट BBC क्लास एंड इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके, आप जो है क्या सोचते हैं इंग्लिश के बारे में, क्या सोचकर इतना दूर चले आए मिलने के लिए? इंग्लिश थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लग रहा है सर, क्योंकि जॉब लेने के लिए चाहे कहीं भी काम करने के लिए थोड़ा इंग्लिश इंप्रेशन बढ़ा देता है। प्लस इंग्लिश नॉलेज रहने से सर कोई इंग्लिश में टॉकिंग करता है तो उसको समझ में आता है। चलिए ठीक है, तो संजीव शिवानी ही आपको क्यों याद आया, ये जानना चाहिए। पढ़ाने का टेक्निक तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी क्लास करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और काफ़ी हमको अच्छा लगता है। मतलब ईजिली समझ लेते हैं आप। जी सर। और आपको नहीं लगता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदी पढ़ रहे जी हैं सर। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सीख लेते हैं। जी सर। खेल खेल में, जी सर, खेल खेल में, बिल्कुल सर। जैसे माही है, मारिया है, प्रिंस है, शिवा है, इस सब के तरह, है ना। जी सर। चलिए अच्छा, एक बात बताइए कि आपका एम्बिशन क्या है? व्हाट्स योर एम्बिशन, आई वुड लाइक टू नो। मेरा एम्बिशन है, चूँकि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ और इंग्लिश मैं भी अपने गांव के स्टूडेंट को अच्छे से बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव में एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है। अच्छा, एजुकेशन का लेवल जो है नीचे है जी और आप चाहते हैं कि हम अपने गांव का एजुकेशनल लेवल को थोड़ा सा उठाएं। बेस्ट कर दे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, गांधी जी का नाम सुने, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। जी सर। गांधी हैज स्टार्टेड हिज मूवमेंट फ्रॉम पूर्वी एंड पश्चिमी चंपारण, जी सर। वहीं से शुरू किए थे और आप उसी क्षेत्र से शायद आए हुए हैं। जी सर। सोचिए, जी सर, पसंद। हाँ, जिस जगह से गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया
और अंग्रेजों को भगा दिया देश से, जी ठीक है ना, जी सर। तो वहाँ शिक्षा का अभाव है, ये दूर हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तब। जी सर। डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ही एजुकेट ना हूँ, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे गांव जवार के बच्चे भी एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें और जो है आगे बढ़ें। क्योंकि सब सोसाइटी में जितने भी डेवलप लोग हैं वो अपने बच्चे को दूसरे स्टेट में भेज के पढ़ा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा हासिल उनके बेटे बेटी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा ही गाँव होता है, में गरीबी है जो अक्सर 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 ऐसा ही होता है कि जिसके पास पैसा होता है ना वो गांव छोड़ देता है, जी सर। जिसके पास पैसा होता है वो अपना परिवार छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, भाई भतीजे को छोड़ देता है, अपने यहाँ कुछ कहा नहीं रहे। सब लोग गांधी जी नहीं है, चूँकि गांधी वाज सच ए पर्सनालिटी हु वाज स्टडिंग इन लंदन। ज़रा सोचिए कि देश जो है गुलाम है, गुलाम है। इंडिया इज अंडर द सब्ज्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत जो है अंग्रेज़ों के गुलाम है, और उस वक्त जो है ये ब्रिटिश हाँ ब्रिटिश कंट्री में, यानी कि इंग्लैंड में जाकर अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। वो कितने बड़े हो सकते हैं, जी सर। सोच सकते हैं ना, कितने पैसे वाले हो सकते हैं। और इतने पैसे वाले होने के बावजूद, इतने हायर एजुकेटेड होने के बावजूद, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ हायर एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ वेल्दी पर्सन, लात मार देते हैं अपने धन दौलत एजुकेशन को, और एक जो है धोती पहनकर देश के आज़ादी के लिए लड़ पड़ते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम अमीर हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता मिलेंगे जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, और ड्रेस पहनते हैं 10-10 लाख का, 20-20 लाख का। ये कौन सा फकीर है भाई? काश ऐसा फकीर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हो जाता कि वो फकीर रहे और 10-10 लाख का ड्रेस पहने, है ना। तो बनना है तो गांधी जी की तरह बनिए, ठीक है ना। जो आज का नेता खुद को कहता है कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, और 10 लाख का ड्रेस पहनता है, उसकी तरह नहीं, राइट। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, थैंक यू, प्लीज टू मीट यू, ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि बिफोर के बाद क्या आ रहा है, तो प्रोनाउन आ रहा है, और नहीं तो नाउन आ रहा है। इलेक्शन के पहले तो बिफोर दी इलेक्शन, इलेक्शन के पहले बहुत सारे ऑफिसर्स, स्पेशली एसपीडीएम, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कहेंगे मोस्टली एसपी एंड डीएम्स, ठीक है ना, आर ट्रांसफर्ड या हैव बीन ट्रांसफर्ड बिफोर दी इलेक्शन। तो ये जो हो रहा है ना इलेक्शन के पहले, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम बिफोर यू, तुम मेरे सामने हो, यू आर बिफोर मी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। मेरा हर चीज आपके सामने है, माई एवरीथिंग इज बिफोर यू, माई एवरीथिंग इज बिफोर यू, मेरा हर चीज तुम्हारे सामने है। दैट इज माई वाइफ हु इज बिफोर यू, वह मेरी बीवी है जो आपके सामने है। दिस इज माई डॉटर हु इज बिफोर यू, यह मेरी बेटी है जो आपके सामने है। समझ रही है ना। तो बिफोर का यूज स्पीकिंग में बहुत होता है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे थे क्या चीज, प्रोनाउन और नाउन, और इस पार्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, वर्ब देख रहे थे। और वर्ब के साथ नाउन भी आएगा, जैसे यहां देख रहे हैं ना, क्या है ये एडमिशन, क्या है, नाउन है। अब चाय पीने के पहले या चाय पीने से पहले, हाँ, तो बिफोर टेकिंग टी, जैसे हुआ है ना कि बिफोर टेकिंग एडमिशन, नामांकन कराने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले, तो बिफोर फाइटिंग दी इलेक्शन, चुनाव लड़ने से पहले। समझ रही ना। अंग्रेजी सीखने से पहले, अंग्रेजी सीखने से पहले, तो बिफोर लर्निंग इंग्लिश। लड़ाई झगड़ा करने से पहले, बोलता है लोग ना कि लड़ाई झगड़ा करने से पहले सोचना चाहिए कि सिर फूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, पुलिस केस होगा, जेल जाना होगा। अब क्या पछता रहे हो, पहले जब नहीं सोचा तो, ठीक है। शादी करने से पहले सोचना चाहिए, अब क्या सोच रहे हो भाई, क्योंकि वाइफ का मतलब ही होता है, क्या होता है, जल्दी बता दो जी आप लोग, हाँ याद रखना,
देखो जी, W मतलब ओरिड, ओरिड, ओरिड का मतलब होता है चिंता, मुसीबत, परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ सब होता है। किसका मतलब? ओरिड। और I फॉर होता है इनवाइट, इनवाइट मतलब होता है दावत देना, बुलावा भेजना, निमंत्रण भेजना। F मतलब होता है फॉर, I से होता है एवर, माने फॉर एवर, हमेशा के लिए। मतलब मुसीबत को, परेशानी को, कष्ट को, खतरा को आप दावत दे दिए हैं हमेशा के लिए। और जब हमेशा के लिए दावत दे दिए हैं और तब कह रहे हैं कि हम खुशहाल रहेंगे, क्वाइटली इम्पॉसिबल। ठीक है? अब खुशहाल नहीं रहना है, बल्कि बड़े बड़े विद्वानों की तरह थ्योरी यूज करना है। कभी बीवी से बहस नहीं करना है, क्योंकि बीवी से बहस आज जिंदगी तहस नहस। याद रखिएगा, बीवी से बहस आज जिंदगी तहस नहस। बस बीवी कुछ भी कहे, हाँ में हाँ मिलाइए, आग बोलते हैं क्या गजब, राइट? जिंदगी सेफ रहेगा, लाइफ सेफ रहेगा, राइट? चलिए, तो अब वर्ड बन रहा है कि नहीं? सेंटेंस भी बन रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको किसी से राय ले लेना चाहिए। तो आपको किसी से राय ले लेना चाहिए। यू शुड टेक एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, राह, मशवरा। तो कहेंगे यू शुड टेक एडवाइस। ठीक है ना? आपको सलाह ले लेना चाहिए बिफोर फाइटिंग द इलेक्शन, चुनाव लड़ने से पहले। दिल्ली जाने से पहले टिकट ले लेना चाहिए, ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट ले लेना चाहिए। समझ रही है ना? शोरूम में जाने से पहले अपनी औकात देख लेना चाहिए। अब BMW के शोरूम में चले गए हैं, ऑडी के शोरूम में चले गए हैं, भाई साहब औकात नहीं है तो क्या करेगा? बोलिए, वो तो समझ रहा है कि आपकी औकात है तो दिखाएगा, उसका काम है गाड़ी दिखाना, तो दिखाएगा। अब बाद में कहे कि भाई इसका रेट कितना है, और रेट बता रहा है, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा तो क्या करेगा? ही विल लुक डाउन अपॉन यू। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है नीच निगाह से देखना। ओके, याद रहेगा? तो इस तरह से जो है इस पार्ट का भी वर्ड बन जाएगा, इस पार्ट का भी वर्ड बन जाएगा। ATC कर दें? जल्दी बोलिए। मतलब आप खुद से जो है वर्ड बना लेना है। इट्स अ वेरी सिंपल वे। अब देखो, हमने बिफोर के साथ छेड़खानी किया था। क्या किया था? बिफोर के साथ छेड़खानी किया था। तो कंसेप्ट समझाया, वर्ड बताया, सेंटेंस भी बोल बोल कर मैंने बताया। कभी कभी ऐसे भी लोग देखिए बोलता है कि बोलने से पहले सोचो, तो सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। आ गया कि नहीं? थिंक बिफोर स्पीकिंग। जाने से पहले इजाजत ले लो, तो कहेंगे टेक परमिशन बिफोर गोइंग। सोने से पहले लाइट ऑफ कर दो, तो क्या कहेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर स्लीपिंग तो नहीं कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बेड पर जाने के बाद नींद आपका गुलाम थोड़ी है कि तुरंत नींद आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आई एम गोइंग टू बेड का मतलब होता है मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है? तो बेड पर जब जा रहे हैं उसके पहले जो है लाइट को ऑफ कर दीजिए। तो कहेंगे प्लीज स्विच ऑफ द बल्ब, लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर स्लीपिंग भी आप कह लीजिए, सेंस वही निकलेगा, राइट? सेंस वही निकलेगा। और सेंस पर जो है अर्थ निकाला जाता है, सेंस जो है समझा जाता है, सेंटेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, या आई डोंट हैव मनी। आई हैव नो मनी या आई डोंट हैव मनी। आई एम पेनीलेस, आई एम विदाउट मनी। इसको बहुत सारे तरीका है बोलने का, राइट? लेकिन अगर वही हम हिंदी में कहें कि मेरे पास कहाँ पैसा है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, इससे तो पता चल रहा है कि वो कह रहा है सामने वाला कि पैसा नहीं है। लेकिन अगर इसी बात को कहे सामने वाला कि मेरे पास कहाँ पैसा है, तो इसका भी वही मतलब न हुआ।
कि मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो जब कहिएगा ना कि आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप, दोनों का एक ही अर्थ होता है, राइट। क्योंकि सोने मतलब आपका गुलाम थोड़ी है स्लीप, नींद, कि जब चाहेगा तब जो है नींद आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। बहुत ऐसे लोग हैं कि बेड पर चले जाते हैं, रात भर जगह रह जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। अब जवान है तो कहीं खोया हुआ है, अब बूढ़ा व्यक्ति है तो बीमारी में जो है परेशान है, और जिम्मेदार व्यक्ति है तो टेंशन में है, बेड पर भले चला गया है, टेंशन में है कि बेटा का फ़ी जमा करना है, बेटी का फ़ी जमा करना है, बेटी की शादी करना है, घर बनवाना है, फ़ी जमा करना है बच्चों को, तो बेड पर चला गया, क्या नींद आ जाएगी? क्वाइटली इम्पॉसिबल, राइट और रॉन्ग? तो बेड पर जाना ये आपके बस की बात है, नींद आपको आ जाए ये आपके बस की बात नहीं है, राइट। चलिए, तो बहरहाल समझ में आ रही है ना? बोल सकते हैं ना, बोलने से पहले सोचो, खाने से पहले पूछो, है ना, और जाने से पहले इजाज़त लो, तो टेक परमिशन बिफोर गोइंग। अभी सारे जो है वर्ड को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। हो जाएगा ना? चलिए, वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा रूल था ये? 100, हाँ 157, ठीक है। और परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करना होगा? मेरे एप्लीकेशन पर आना होगा, और नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आना होगा, ठीक है ना। दोनों का एक ही नाम है, सब्सक्राइब कर लेंगे। अब प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे, कोर्स आपको मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार, ठीक है। अब पैक यानी कि पैकेज, तो पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए इंग्लिश का पैकेज है इस प्लेटफॉर्म पर, इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, सबके लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, बिना इंग्लिश के काम चलने वाला नहीं है, राइट और रॉन्ग? एक काम और कर लेना है, ये किट आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है ना। मतलब जो कोर्स आप कर रहे हैं, कोर्स के साथ साथ अगर किताब भी आपके पास हो, जैसे देख रहे हैं 5 बुक्स जीरो टू हीरो किट, पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। आप क्लास भी कीजिए, किताब भी ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, क्योंकि ये भी फैमिली पैक है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार के लिए किताब इसमें अवेलेबल है। लास्ट किताब 5वीं नंबर जो किताब है वो अखबार पढ़ने के लिए है, और पहली किताब है यानी कि फर्स्ट किताब है वो नर्सरी से यूकेजी तक को टोटल सिलेबस भी कवर करता है और इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाता है ना दमदार? कुछ पूछना है आप लोगों को आज के चैप्टर पर? तो ले ले एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.